एक एक से बेटा, वो उस तरफ लाल लाल। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी मेरे एक आपसे सवाल है। अभी जब आप कथा सुना रहे थे तो आप बता रहे थे कि चंदन और हाथ धागा के लिए आपकी स्कूल में हटवा देते हैं। जी जी। मेरे पास एक अंकल जी बैठे थे, तो वो बोल रहे थे कि मुसलमान का बच्चा होता है कुर्ता और वो कैप नहीं लगा के जाता है 5 साल का। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जब हिंदू कोई बच्चा जाता है और टीचर वहाँ पर उनको मना करते हैं तो घर के पेरेंट्स को आप ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि आप पढ़ाने का आपका काम है, आप पढ़ाइए। और चंदन और कलावा धागा हटाने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं सारे हिंदू भाई से ये मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी के बच्चे हमेशा चंदन और कलावा धागा जब पहन के लगा के स्कूल जाएं और कोई टीचर उसको हटवाए तो आप कॉल करके संपर्क करके उनसे आप मतलब बातचीत करके। सही है। ये गलत बात है। सनातन की पहचान ही है माथे पर तिलक, सब हिंदुओं के तिलक होना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके सादर चरणों में मेरा प्रणाम पहुँचे। खुश रहिए, पहुंच गया। मैं गुरुजी एमपी से मऊगंज जिले से बोल रही हूँ। बताओ गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत काम करते हैं। घर बनाना, रहना, कैसे कि हर कुछ मतलब वो उस तरह करते हैं। हाँ। तो ये वास्तु शास्त्र मतलब ये करना क्या सही है, ये क्या है? वास्तु के हिसाब से घर बनाओ तो ज्यादा अच्छा है जी। और आप सब लोग अपना मोबाइल पैसा संभाल के रखना, इस भीड़ में चोर घुसा होगा आपके अगल बगल, ध्यान रखना इस बात का। गुरुजी, ये वास्तु शास्त्र क्या प्राचीन काल से ही चला रहा है? वैदिक है ये, वेद काल से वास्तु है। वास्तु के हिसाब का ख्याल रखना चाहिए। चलो जी गुरु, वहां ले जाओ पीछे की तरफ। राधे राधे गुरुजी। जी 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 राधे राधे। राधे। गुरुजी, मेरा ये सवाल था आपसे कि यदि क्या कहते हैं जब हम लोग पीरियड्स में होते हैं तो क्या भगवान जी को छूना गलत है? उस समय आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, अपना कार्य कीजिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए उस समय। मानसिक प्रणाम, मानसिक पूजा, जब तब खूब करो मन से। गुरुजी, स्पर्श जब नहीं। क्या कहते हैं द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तब वो भी तो उस अवस्था में थी। तो आपका कहाँ चीर हरण हो रहा है? नहीं गुरुजी, मतलब उस अवस्था में तो क्या कहते कृष्ण जी ने उनको छू लिया था ना। हाँ तो भाई वो परिस्थिति अलग थी। अब तुम्हारा चीर हरण नहीं हो रहा पर तुम जाके छुओ, तो भाई वो चीर हरण की परिस्थिति थी। तो वो भगवान तो हर परिस्थिति में प्रसाद देते हैं। तो परिस्थिति जब बने तब अलग विषय है, पर अभी तो परिस्थिति ऐसी नहीं है। शास्त्र जो मर्यादा का आज्ञा दे रहे हैं वो पालन करना चाहिए बेटा। अच्छा गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। हाँ, राधे राधे। राधे मैया। महाराज जी, आपने भजन में कहा नवराधाधार, वो क्या है, उसका क्या मतलब है? क्या? पति ब्रह्मा प्रति विष्णु पति नवराधाधार। नर्मदा, नर्मदा धार, नर्मदा धार, नर्मदा की धारा, नर्मदा धार। हाँ। अच्छा चल। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नर्मदा धार, नर्मदा। महाराज जी, एक क्वेश्चन और है कि आजकल जो समाज में प्रथा फैली हुई है गलत, जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कहते हैं कि साल भर आप तीज त्योहार मत करिए, व्रत मत करिए, तो क्या ये सही है? नहीं, करना चाहिए, व्रत भी करना चाहिए, तीर्थ भी करना चाहिए। हाँ। साल भर झूठ बोलना छोड़े क्या, कपट करना छोड़े क्या, छल करना छोड़े क्या, पूजा करना क्यों छोड़ना है? ये गलत बातें हैं महाराज जी। अगर हम करते हैं तो उसका गलत मतलब निकाला जाता है। ये सब मैया मूर्खता है। अब समाज की इस अज्ञानता को क्या करें? ठीक है, राधे राधे। बोलो बेटा। राधे राधे। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। जब मुस्लिम घुसपैठियों ने अयोध्या में जाके अयोध्या के राम लला जी के मंदिर को तोड़ा था और फिर हम हिंदुओं ने 500 साल संघर्ष करके वापस से राम मंदिर को बनवाया। तो मैं बताना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से कि अयोध्या क्या है। सुनाओ सुनाओ। कि शुद्ध आचरण युक्त उजाले की ये किरण अयोध्या है। सिया राम के जहाँ छपे हैं सुंदर चरण अयोध्या है। केवट की आशा है, सबरी का विश्वास अयोध्या है। वंचित पिछड़ों की उम्मीदों का आकाश अयोध्या है। अरे अश्वमेघ भगवा लहरे रघुवंश ललाम अयोध्या है। और सत्य सनातन गर्वित जिस पर पावन धाम अयोध्या है। वाह।
और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का जन सम्मान अयोध्या है। वाल्मीकि तुलसी कम्मन का भी अभिमान अयोध्या है। और सामाजिक समरसता का उत्तम पैगाम अयोध्या है। दीन बंधुओं जिसका शासक उसका नाम अयोध्या है। अरे किंतु शोक में डूबी दुख से दूनी हुई अयोध्या थी। जब तक राम अदालत में थे सूनी हुई अयोध्या थी। वाह। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर क्यों बना था कि मत समझो कि सिर्फ अदालत के निर्णय से ये दिन आया है। अरे जितना जल सरयू में बहता उतना लहू बहाया है। ठीक है, बहुत सुंदर। और मैं आपको अपनी आखिरी कविता सुनाना चाहता हूँ कहो। जो कि गिद्धराज जटायु जी पर है। सुंदर। कि जब सीता जी का हरण हुआ था तब रावण उन्हें लेके जा रहा था, तो गिद्धराज जटायु जी ने कैसे अपने प्राणों की आहुति देकर सीता जी के प्राणों की रक्षा की थी। मैं उस पर आपको एक कविता सुनाने चाहता हूँ कि वेश बदलकर छली दशानन पड़ कुटी के द्वार खड़ा, विक्षाम देहि देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा। ज्यों ही जगजननी ने दहली बाहर कदम बढ़ाए, हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए। अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया, माया अमृत का वैदेही को तब परिणाम समझ आया कि जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांगी जाती है। विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है, और जनक नंदनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। वाह, बहुत कि सुंदर। रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला, अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला। उधर जानकी के नैनों से बही अश्रु की धारा, अनुज सहित अवधेश राम को कातर स्वर में पुकारा। प्रभाहीन हो गया सूर्य, वनराज मौन बैठे थे, जलचर की क्रीड़ा से उठते साज में मौन बैठे थे। और पंचवटी ने भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी, अश्रु नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी। वाह, बहुत सुंदर। कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नैन दृष्टि दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की प्रणीता को, देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को, याद किया उस परमपिता को फिर दोनों पर खोले अपने बंधु सखा दशरथ की पत्र वधु से बोले कि माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है, पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम अभी जटायु जिंदा है। वाह, राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरु जी राधे राधे जी। हम इसके पिताजी हैं। वाह, मेरा नाम पवन त्रिपाठी है। ये बच्चा 5 वर्ष की आयु से ही धार्मिक कविताएं ऐसे बोलता रहता है बहुत मंचों सुंदर। पे। अच्छा है। इसका नाम कविराज रघुनंदन है और यूट्यूब पे इसका चैनल भी है कविराज रघुनंदन के नाम से। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत टाइम से आपको यूट्यूब में देखते थे और आपको ही कीर्तन भजन देख देख के बिल्कुल आप में ही मन लगा हुआ है, और भी लोगों को हमने प्रेरित किया। और माता जी भी हमारी आपके यहाँ वृद्धाश्रम में रहने के लिए परेशान है बहुत ज़्यादा। आपकी माँ? हाँ। क्यों? वो इतना ज़्यादा आपका भजन देखती हैं कि उनको लगता है कि वहीं जाके कि ही जाकर जो सुख मिलेगा। मैं कहती हूँ कि मैं प्रयागराज में ही रहती हूँ, वो सतना में रहती हैं, तो मैं उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है। वो कहती मैं उनके पास गुरु जी के पास हाँ, ही तो कभी कभी उनको घुमाने फिराने ले आया करो 2-4 दिन के लिए, फिर लाके घुमा फिरा के फिर ले आओ, घर पे रखो, सेवा करो। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। तो आप ले आया करो 2-4 दिन के लिए, तो लाओ। उनकी इच्छा है तो घुमा दो, दर्शन बिहारी जी का करा दो वृंदावन। नहीं, वृंदावन में जरूर लाऊंगी और दर्शन भी करना है आके वहाँ पे। जी जी। दूसरा सवाल मेरा सिर्फ ये था कि अगर मुझे गुरु दीक्षा लेना है तो गृहस्थ आश्रम में कब लेना चाहिए? जब बच्चों की शादी हो जाए, या मुझे ये ज्ञान नहीं है। मैं माँ दुर्गा जी की उपासक हूँ। गुरु मंत्र तो देखो जब समझ आ जाए ले लो, गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। अच्छा, गुरु मंत्र अगर आपसे मैं लेना चाहूँ तो कब ले सकती हूँ? वृंदावन आइएगा माँ को लेके तो वहीं ले लीजिए। अच्छा, वहीं मिल जाएगा।
ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए। हाँ तुरंत गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरु जैसे आप अगर सही हैं लेकिन कुछ लोग गलत आपके साथ करना चाहते हैं, जैसे आप सीधे साधे तो लोग जबरदस्ता लोग जो है तो क्या करना, कैसे कैसे उनका सामना करना चाहिए, कैसे क्या करें समझ में नहीं आता है। आपसे कोई बात करे तो आप उनको समझा दिया करो क्या सही है क्या गलत है, बाकी मेरे से जो बात करता मैं समझा ही देता हूँ। हाँ नहीं गुरु जी समझाने के ठीक है, कुछ संघर्ष करना चाहिए ना गुरु जी। हाँ जीवन तो संघर्ष से भरा है। संघर्ष करना चाहिए ना। ठीक है गुरु। राधे राधे गुरु। जरूर जरूर जरूर। गुरु जी राधे राधे जी। मेरे पापा बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। हम लोग इतना पूजा पाठ कराए लेकिन बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। चलेगा। क्या बिजनेस है? बस ट्रैवल है, एजेंसी है, पेट्रोल पंप है। तो पेट्रोल तो खूब बिक रहा है। वो बस जो ट्रैवल चलता है वो एजेंसी, पेट्रोल ट्रैक्टर की एजेंसी है, वो कम चलती है। तो चलेगी, जितना चल रहा है जो है बहुत है, उसमें और अच्छा काम करते रहो, चलेगा। धन्यवाद गुरु जी। राधे बिजनेस राधे। को बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है आगे ले जाओ। शांति बनाओ पहले आप लोग। आगे ले जाओ। वो भैया सफेद वाले दो, सफेद शर्ट वाले। शांति से चुप रहो भैया। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी हम बेंगलोर से आए हैं। हाँ हम बेंगलोर में आईटी विभाग में काम करते हैं। मेरे मम्मी पापा राजस्थान में रहते हैं। वो मुझसे बहुत नाराज़ है। बचपन में कुछ छोटी मोटी गलती कर दिया था मैंने, तो मैं भी उनकी अभी सेवा करना चाहता हूँ। आपके कथा के माध्यम से मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आप उनको बोल दीजिए गुरुजी की जो। कौन है वो आपके माता पिता? हाँ मेरे माता पिता राजस्थान में रहते हैं गुरुजी। तो वो आपको माफ नहीं कर रहे हैं? नहीं माफ़ नहीं कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गया। क्या गलती की थी आपने? छोटी मोटी गलतियाँ हो गई थी गुरुजी बचपन में। चलो माफ कर देंगे। उनसे बोलना माफी मांग लो पाँव पकड़ के। नहीं मैं पैर पकड़ के माफ़ी मांगने के लिए रेडी हूँ गुरुजी। मेरे पिताजी थोड़े। नहीं तो रेडी अभी तक मांगी नहीं ना? मांग लिए गुरुजी मगर वो मान नहीं रहे हैं मेरे पापा। आप मांगते रहो, माफी मान जाएंगे। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं 2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ और फिलहाल मेरा 2026 में काफ़ी रिजल्ट आए हुए हैं एसएससी एग्जाम्स के, लेकिन मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में आउट हो जाता हूँ और मैं इसके चलते बहुत डिप्रेशन में हो जाता हूँ। तो कृपया इसका कुछ निष्कर्ष बता दें। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। होगा क्यों नहीं, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। गुरुजी बहुत रोना आता है, रात रात भर रोना होता है। रोना क्यों, पढ़ाई करो। गुरुजी डिप्रेशन होता है, पढ़ाई इतनी मेहनत से होता है और रिजल्ट हमारा 0 आता है लास्ट के मोमेंट पे। तो रिजल्ट 0 क्यों आता है? गुरुजी मेहनत हमारी बहुत रहती है लेकिन लास्ट में हम छट जाते हैं। बेटा उसे और बेहतर बनाओ, जहाँ कमी रह गई है उसे सुधारो और आगे बढ़ो। रोना नहीं, हारना नहीं और नंबर के भरोसे मत रहना। आगे कुछ बिजनेस प्लान कर लो, कुछ काम करना है। यदि नौकरी लगी तो अच्छा है, नहीं तो बिजनेस जिंदाबाद है। राधे राधे। हारने का नहीं जीवन। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा नाम दीक्षा है और मेरा आपसे यह सवाल है कि भगवान अगर हमारी भक्ति से खुश हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? अरे भगवान खुश हैं इसलिए तो आपको बुला लिया यहाँ प्रयागराज जी में सत्संग में, कथा सुनवा रहे हैं। आप धाम में आ गए, ये जी गुरुजी। खुश और मैं प्रसन्न एक है भजन तभी गाना तो। चाहती हूँ। गाओ। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुजी, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राधे राधे गुरुजी। धन्यवाद। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये सवाल है, देश में इतने साधु संत और कथा व्यास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बना रहे हैं, तो हम ये कब तक नारा लगाते रहेंगे कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है? तो आप सब कब इस दिशा में प्रयास करेंगे कि शीघ्र हमारे प्रयास चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं। अयोध्या में बैठे जैसे राम लला आए जी, ऐसे कृष्ण लला भी जल्दी आएंगे। और आज की युवा पीढ़ी
जो युवा पीढ़ी सनातन के संस्कारों से भटक रही है और देश में पूरी तरह पाश्चात्य संस्कृति व्याप्त कर रही है, तो इस ओर हम युवा आपके सानिध्य में क्या प्रयास कर सकते हैं जिससे भारत फिर से विश्व गुरु बने और जो हमारी संस्कृति है, जो चिर पुरातन से चला आ रहा सनातन है, वो यूं ही चलता रहे। महाराज जी थोड़ा मार्गदर्शन करें। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ संस्कार देने का प्रयास कीजिए। यदि आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए। आप स्कूल बना सकते हैं तो उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाइए और शिक्षा के संग जो मिले, जहाँ मिले वहाँ बस संस्कारों की बात, अपने ऋषि मुनियों की बात करो। भारत का स्वरूप कैसा था जब देश में आज़ादी के पहले, मतलब गुलामी से पहले, मुगल अंग्रेजों के पहले इस देश में सब प्रकार की सुविधाएं थीं। हमारे देश में किस तरह के ऋषियों का, जैसे उदाहरण से समझो, जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है, ऐसे हमारे महर्षि सुश्रुत नाम के ऋषि हुए हैं। सुश्रुत के बारे में थोड़ा पढ़िए। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की खोज की थी। तो जब उन्होंने की तो मतलब वो प्रॉपर्टी हमारी है। बिल्कुल। तो हमें अपनी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाना है और युवाओं को ये बताना है कि आज जितना भी आविष्कार है, इस आविष्कार की जननी भारत माता ही है। तो महाराज जी मेरा निवेदन रहेगा आपके चरणों में कि हम सब कथाओं के माध्यम से युवाओं को ये संस्कृति के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप सभी प्रदान करते हैं और प्रदान करें, क्योंकि सनातन हम तो 7 दिन की कथा में 1 दिन की कथा, 6 दिन भगवान की कथा करते हैं, 1 दिन राष्ट्र की कथा करते हैं। भारत माता की। आज ही हमने सारी बातें राष्ट्र हित की बताई। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा नाम डिम्पल है। सरस्वती माता की पूजा कैसे करें? सरस्वती माता जी को प्रणाम करो, उनको वंदना करो, है ना। माँ भगवती के कुछ श्लोक याद कर लो, नहीं आता तो ऐसी कि हे माँ हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें विद्या दीजिए, ऐसी प्रार्थना करो। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम। मैं अमित जौनपुरी आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे सैनिकों ने किया था। उस पे एक कविता हमने कहा कि धन्य धन्य भारत की सेना, धन्य आज सरकार हुई, धन्य धन्य भारत की सेना, धन्य आज सरकार हुई, बलिदानी आंगन की तुलसी की इच्छा साकार हुई। हाँ, शहीद की बेवाओं के जख्म बड़े ही गहरे थे, लगता था माँ की चीखों पर दिल्ली वाले बहरे थे, लेकिन भारत माँ ने सोया सौर जगाया गोदी में, हिम्मत का सागर भर डाला अपने बेटे मोदी में। बेटा बोला बहुत हो चुका, मौन नहीं अब धारेंगे। अरे तुमने छुप कर मारा है, हम घर में घुस कर मारेंगे। तुमने छुप कर मारा है, हम घर में घुस कर मारेंगे। तोड़ दिए गुलदस्ते अब की लेकर तीर कमान गए, बलिदानों का बदला लेने सीमा पार जवान गए। जहां मिला जिस हाल मिला आतंकी अड्डा फूंक दिया, और जितने थे दहशत के आका सबके मुंह पर थूक दिया। जितने थे छोटी सी बेटी शहीद की आज बहुत मुस्काई है, अम्मा के सीने में सच में शीतलता भर आई है। देख पाक तू भारतवासी नहीं हारने वाले हैं, 18 के बदले में 38 मारने वाले हैं। टूटी रात अमावस्या सी चमकी थी चिंगारी से, चुन चुन कर आतंकी मारे हमने बारी बारी से। कब तक और भला कितनी, कब तक और भला कितनी घुसपैठ करोगे मक्कारों, ऐसे ही पागल कुत्ते की मौत मरोगे मक्कारों। अब जिन्ना की जहर खुरानी नहीं चलेगी भारत में, किसी तरह भी दाल तुम्हारी नहीं गलेगी भारत में। हम 16 के संवादों में बात करेंगे सुन लेना, तुम मारोगे एक तुम्हारे 4 मरेंगे सुन लेना। जितनी भूल हुई पर्दे पर उसे सुधारा जाएगा, और जय की बिना शहादत के अब गब्बर मारा जाएगा। अरे मोदी तुमने लाज बचा ली कितने ही बलिदानों की, देश बधाई देता तुमको तुम ताकत अरमानों की। अंगारों को ठंडा कर दे उसे पसीना कहते हैं, अरे इसको ही तो प्यारे 56 इंची सीना कहते हैं। इसको ही भारत माता की। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी ये हम कहना चाह रहे हैं, हम साथ में बोलो 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 बोलो। राधे राधे गुरुजी। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, 4-5 लोग हैं,
हम लोग का इस टाइम मतलब हमेशा घूमने में मन रहता है, पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगता, तो आप थोड़ा मार्गदर्शन दे दें हमें। भाई पढ़ोगे नहीं तो सारी जिंदगी घूमते ही रह जाओगे। अब वही तो कह रहे हैं, मतलब दिमाग में आता ही नहीं है पढ़ना बिल्कुल। तो पढ़ो बेटा। अच्छा, पढ़ना लिखना पढ़ लिख लोगे तो घूमना फिरना मुट्ठी में रहेगा आपकी, तो नहीं पढ़ोगे तो बस। राधे राधे महाराज जी। बैठो जी। बोलिए बोलिए। राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न एक धर्म से संबंधित था। जैसे घर में मैंने राधे कृष्ण की मूर्ति रखी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि राधे माता को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं? हाँ चढ़ता है, क्यों नहीं लगाएंगे, लगता है। राधा जी के पति भगवान कृष्ण ही तो हैं। राधा जी, राधा श्याम सुंदर के नाम का सिंदूर भरती हैं। बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी जी हम आने वाले नहीं थे राधा गुरु जी, लेकिन एक लोग लेके चले आए। आधा घंटा के टाइम मिला। हम कभी सपने में नहीं सोचे थे कि मतलब हम आपसे दर्शन कर पाएंगे। हम बहुत खुश हैं सर। प्रसन्न रही। कोई सवाल और? हाँ गुरुजी, हम पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, लेकिन एक मेरे घर के बगल की हैं, आपको बहुत मानती हैं, बहुत आपकी कथा सुनती हैं। वो हमको मतलब समझाएं, पूजा पाठ करने के लिए बताएं। और हम पूजा पाठ 1 महीना हो गया कर रहे हैं दोनों टाइम पूजा। और आज 1 घंटे के आधा घंटे की मोहलत मिला, हम आपसे मुलाकात कर लिए। और हम कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम आपसे मुलाकात हो पाएगी। भगवान सुखी रखे। जैसे लगता है मेरे पूरा मन के वो हो गया। खुश रहिए। चलो बेटा, सुनो सुनो इसको ये बेटा, सब लोग बैठ जाओ। आप लोग खड़े हो गए ना, छीना झपटी करने लग गए। बैठो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी नर्मदा जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं महाराज। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, रेवा माई को 2 महिमा बता दीजिए, मतलब 2 शब्दों में रेवा माई की, जबलपुर वालों के लिए। ऐसा है, नर्मदा मैया की महिमा ये है कि नर्मदा जी का हर कंकड़ शंकर होता है। ठीक है जी गुरुजी। और नर्मदा जी ही ऐसी हैं कि जिनका कोई स्नान ना कर पाए तो दर्शन मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आपको एक बात और बताऊं कि भगवान बामन राजा बलि के द्वार पर आए थे 3 पग भूमि मांगने। वो राजा बलि का जो यज्ञ हो रहा था, वो यज्ञ नर्मदा जी के किनारे ही हो रहा था। और वहां पर पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, और तीसरा पग जो ब्रह्मलोक में भगवान का गया, तब चरण धो के ब्रह्मा जी ने रखा। बाद में वही गंगा बनी। तो मतलब गंगा मैया जब बाद में आई, उसके पहले नर्मदा मैया यहाँ विराजमान थी। जी गुरुजी। तो ये नर्मदा मैया की महिमा। जी गुरुजी। और महाराज जी, जो मतलब आपके इतना वो करते हैं महाराज जी, सवाल मतलब वो क्वेश्चन करते हैं, आप इतना अच्छा जवाब देते हैं, तो आप सही को सही और गलत को गलत बोल देते हैं, तभी इतना कंट्रोवर्सी चलती है। तो आजकल लोग सही नहीं सुनना चाहते। जी गुरुजी, इसीलिए मेरा ये कहना है कि हम जितने युवा हैं, आप ऐसे कार्य करते रहें, और हम सभी आपका हमेशा बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका सहयोग आशीर्वाद है। महाराज जी सादर प्रणाम। जी महाराज जी, 2012 में मैंने किसी पंत से गुरु दीक्षा लिया था। ठीक है। तो कई लोगों ने बोला कि जब तक अपने सनातन धर्म से दीक्षा न लिया जाए, उसका मान्य नहीं होता। तो आप सनातन धर्म से नहीं लिए थे? नहीं महाराज जी। किससे लिए थे? राधा स्वामी। अच्छा, तो अब सनातन धर्म तो वो राधा वो सनातन धर्म में नहीं होते क्या? नहीं महाराज जी, वो जैसे जो अपने सनातन धर्म में गुरु दीक्षा दिया जाता है, वो शब्द उसमें नहीं दिए जाते। अच्छा जी, ठीक है, तो सनातन धर्म के हिसाब से लेना चाहिए। जी, तो वही कई लोगों ने बोला कि जब तक ये ना लो सफल नहीं होता, उस दीक्षा को जपने कोई मतलब नहीं है। जी जी जी, तो ले सकते हैं महाराज जी। हाँ हाँ, सनातन धर्म के हिसाब से ही चलना चाहिए अपने को। जी महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, एक वर्ड है साइकोलॉजी। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी माता जी को तो पता नहीं रहता है कि साइकोलॉजी क्या होती है, लेकिन वो हर तरीके से हमको संतुष्ट कर देती हैं।
लेकिन क्या कारण है कि हम सब कुछ भी पढ़ करके हम जानते हैं साइकोलॉजी क्या होती है, लेकिन हम अपनी माता जी को अंतिम दर्जे जो है संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, इसका आप उत्तर दीजिएगा। और हम मोबाइल, टीवी इत्यादि में व्यस्तता ज़्यादा दिखाते हैं, इस पर हम दो पंक्ति की एक कविता लिखे हैं। उत्तर सुन लो पहले। आज के युग में नमक हरामी ज़्यादा हो गई है। कुत्ता जिस रोटी को खाता है जिस घर की, उस घर की चौकीदारी करता है, क्योंकि कुत्ते को पता है कि आज मैंने इस घर की रोटी खाई है। कुत्ता ईमानदार है, रोटी खाता है, चुकाता है पहरेदारी करके। लेकिन आज की औलाद, बेटे जिस माँ ने मालिश की, तेल लगाया, तुम्हारे लिए रातों भर जागी है, आज वो माँ को तुम छोड़ के चले जाते हो, उसे रोटी भी नहीं देते बुढ़ापे में। तो कुत्ता भी इतना बड़ा बेईमान नहीं है जितनी बेईमान आज कुछ औलादें हो रही हैं। तो ये नमक हरामी इसलिए बेटा संस्कारहीन समाज होता चला जा रहा है, और वो अपने कर्तव्यों को भूलता चला जा रहा है। उपकार भूल गया। कभी उपकार नहीं भूलना चाहिए। चाहे कोई एक गिलास पानी पिलाए, उसका भी उपकार मानना चाहिए कि भाई आपने हमें दिया है। लेकिन माँ का उपकार नहीं मान रही है औलाद आजकल। तो महाराज कविता है, दो पंक्ति क्या सुना। कि कुछ देर बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। कुछ देर बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। मत करो भारतीय संस्कृति निराश, कुछ देर बैठा करो माँ बाप के पास, हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। वाह, सुंदर। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरे पिताजी 3 साल से बहुत बीमार चल रहे हैं जी। मैं घर जाता हूँ, मेरी शादी 3 साल हुई है, मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, वाइफ टेंशन में। मैं उनकी सेवा करता हूँ, तो मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि तुम उनके बदले में रहते हो, ऐसा क्यों सर? तो आप कमाते हो कुछ के नहीं? नहीं, नौकरी करता हूँ, 2-1 बजे के बाद जाता हूँ। तो आप पिताजी के पास जाते हो? मैं पहले पिताजी के पास जाता हूँ, तब मैं घर के अंदर एंट्री करता हूँ। हाँ, तो ठीक तो है। पत्नी क्या बोलती है कि पिताजी के बाद क्यों रहते हो? जी जी जी। तो पत्नी को बोलना कि भाई हमारा बच्चा भी हमारे को पूछता रहे, इसलिए तो हम बच्चे पैदा कर रहे हैं कि हमारे बच्चा हमको बुढ़ापे में पापा जी को ब्रेन हेमरेज हुआ है, अब हमें पूछे ही ना तो बच्चा किस काम का? उनको पॉटी कराना है, सब कुछ कराना, वो मेरा ही काम है। मैं घर का एक लड़का, एक लौता वारिस हूँ। नहीं तो बिल्कुल आप सेवा कर रहे हैं, आप अच्छे बेटे हैं। पत्नी को समझाना कि सहयोग करो सेवा में। और महाराज जी, मेरे पूजा करने में मन नहीं लग पाता, मेरे पिताजी की सेवा करता हूँ। आप पिता की सेवा करो, वही पूजा है आपकी, वही सेवा है। सेवा वही